हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। तो गाइस, आज के क्लास में हम देखेंगे मोशन चैप्टर को, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस, अगर आप टाटा अप्रेंटिस 2022 का प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो हमने आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स क्रिएट किया है जिसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्लस में आपके सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी कराया जाएगा ताकि आप आसानी से टाटा अप्रेंटिस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक गिवन है, तो उस वीडियो के थ्रू आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। और गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज के क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइज, इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर 2 है, यानी कि मोशन। इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और गाइज, आपको अगर कोई भी टॉपिक्स में कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, आपके डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर हम लोग क्या है, मोशन। चैप्टर क्या है हम लोग का, मोशन, यानी कि गति। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन होता क्या है, ठीक है। तो गाइज, आपने डेली लाइफ में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखते होंगे, एक्टिविटीज़ देखते होंगे अगल बगल, जो कि मोशन में होता है, यानी कि गति में होता है। जैसे कि आप खुद कहीं जा रहे हो तो आप क्या में हो, मोशन में हो। इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिससे आप मोशन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन, ये उड़ रहा है, यानी कि ये क्या में है, मोशन में है। पक्षी को देखते होंगे आप लोग उड़ते हुए, तो भी क्या में है, मोशन में है। ट्रेन को चलते हुए देखते होंगे तो भी मोशन में होता है। कोई बच्चा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो भी मोशन में है। बारिश की बूंदे को आप गिरते हुए देखते होंगे नीचे, तो भी क्या में है, मोशन में है। तो ये सारा चीज़ क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है। ये सारा चीज़ क्या में है, मोशन में है। तो इन सारा चीज़ों को तो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं डेली के लाइफ में। ये सारा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो गाइस, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है मोशन के जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। वो क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, आंतरिक। जैसे कि देखिए, जैसे कि शरीर का अंदर में हार्ट बीट का धड़कना, ये भी मोशन में होता है। ब्लड सर्कुलेट करते रहता है शरीर के अंदर में, तो ये भी क्या में है, मोशन में है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओनली इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो क्या हो गया, इंटरनल मोशन हो गया ये लोग, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। मोशन जो होता है वो सभी जगह होता है, ठीक है। कुछ मोशन को हम लोग देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, कुछ को महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो मोशन अधिकतर जगह हमेशा होते रहता है मोशन। जैसे कि ब्रह्मांड में भी मोशन होते रहता है, जैसे ग्रह, ठीक है, ग्रह भी क्या में होता है, मोशन में होता है। स्टार, ये भी मोशन में होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारा चीज़ क्या में होता है, मोशन में होता है, पर हम लोग को क्या दिखाई नहीं देता। अर्थ है, ये भी मोशन में होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है सारा चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। आई होप आप लोग को मोशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि मोशन होता क्या है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे ज़रूर डाउट पूछें, आपके डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। पहला क्या है, पहला टॉपिक जो है हम लोग को क्या है, रेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को रेस्ट पढ़ना है, यानी कि विराम। तो रेस्ट यानी कि विराम, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि विराम क्या होता है। यानी कि जो चीज़ रुका हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, यानी कि विराम। जैसे कि टेबल पे बुक्स रखे हुए हैं तो क्या में है, रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, तो वो रेस्ट में हो गया। कोई बच्चा बैठा हुआ तो वो भी क्या में है, रेस्ट में है। तना हुआ गुलेल, वो भी रेस्ट में है। तो ये सारा चीज़ क्या में है, रेस्ट में है, ठीक है।
जो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन ना करे उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या? मोशन। मोशन यानी कि गति। अभी मैंने बताया दौड़ता हुआ बालक, ये भी मोशन में है। उड़ता हुआ पक्षी, ये भी मोशन में है। तैरता हुआ बालक, ये भी मोशन में है। नदी में जो जलधारा होती है वो भी मोशन में होती है, देख सकते हैं। चलता हुआ ट्रेन, ये भी मोशन में है। नाचती हुई लड़की, ये भी मोशन में है। तो ये सारा चीज़ क्या है? मोशन में है। अब हम लोग समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं हिंदी में। और वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो सबसे पहले स्केलर समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास हुआ कितना? 5 kg। किसी ऑब्जेक्ट का मास है कितना? 5 kg। तो इसमें जो 5 है वो किसको डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। और ये जो kg है वो किसका मात्रक है? मास का मात्रक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ओनली मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिणाम है। सिर्फ परिणाम दिया हुआ है और kg जो है वो मास का यूनिट है। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, यानी कि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि टाटा नगर स्टेशन क्या है? 2 किलोमीटर उत्तर में है। क्या बोला जाए? 2 किलोमीटर उत्तर में है। उत्तर में है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है इसमें? ये जो 2 है वो मैग्नीट्यूड है और दिशा भी दिया हुआ उत्तर में है, यानी कि डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन हो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा होता है और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी है टोटल और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सारा को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से। तो आप लोग इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा है? मास हो गया स्केलर, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, चार्ज। ये सारा चीज़ क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, इम्पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप लोग इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके 1 नंबर फिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? डिस्टेंस। अब हम लोग समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे जाना है, और बीच में क्या है? बिल्डिंग्स है, ठीक है। बिल्डिंग्स है, और इधर से भी रोड है और इधर भी रोड है। तो अब क्या करोगे? इधर से ही जाओगे।
ऐसे ही जाओगे आप रोड से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए सिंपल क्या होता है, जितना दूरी आप तय किए, ठीक है, जितना दूरी आप चले उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। चाहे आप ऐसे घूम कर जाइए, चाहे ऐसे घूम कर जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जितना आपने चला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डिस्टेंस, ठीक है। जो दूरी आप तय करोगे टोटल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एस से डिनोट करते हैं हम लोग किसको, डिस्टेंस को। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है इसका सेंटीमीटर। और ये कौन सा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, और क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि स्केलर। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। डिस्टेंस को आप सिंपली समझ सकते हैं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दिशा से ही जाओ कहीं पे, ठीक है। जो डिस्टेंस आप कवर करोगे उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है, इसको कहाँ पे जाना है, इस जगह पे जाना है। तो इसके पास पहला ऑप्शन क्या है कि इस रोड से जाए, डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, पर इसको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है। तो ये एक दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, ये सोचा इतना घूम के जाने से बढ़िया है क्या है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चला जाऊँ। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस कवर किया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो फिक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटा दूरी होता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट होता है। कहीं जाते हो आप लोग तो क्या शॉर्टकट मारते हो, तो जो शॉर्टकट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर इस रास्ते से जाता है इतना डिस्टेंस कवर करके तो क्या होता है, डिस्टेंस होता। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या एस या डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस या फिर डी से डिनोट करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक इसका होता है क्या, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, फिक्स डायरेक्शन में चलता है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो आई होप आप लोग को डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं क्या, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या, स्पीड यानी कि चाल। अब हम लोग समझते हैं चाल को। तो चाल होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, यानी कि स्पीड बोलते हैं। यानी कि इस कार द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया जिस स्पीड से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि यहाँ पे एक लिखा हुआ क्या, कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर घंटा।
तो ये जो कार था वो किस स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया? 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से क्या किया? डिस्टेंस को कवर किया। तो यही होता है स्पीड, ठीक है। जो यूनिट समय में डिस्टेंस कवर करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? स्पीड का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और CGS मात्रक क्या होता है? इसका CGS मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये होता है इसका क्या? CGS मात्रक। और एक और चीज़ याद रखिए, कौन सा क्वांटिटी होता है? ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि अदिश राशि होता है, स्केलर। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर पर घंटे को क्या में कीजिए? मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम लोग को चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में भी और सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी। तो देखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या है? 54 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू, तो 54 इंटू में क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 होता है। तो 1000 लिखेंगे अपॉन में नीचे कितना हावर है, यानी कि अगर 1 घंटे को हम लोग को सेकेंड में चेंज करना तो हम लोग क्या करेंगे? 60 × 60 करेंगे तो क्या में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। तो करते हैं 60 × 60, तो ये चीज़ किस में आ गया? सेकेंड में आ गया। तो इसको अब आसानी से हम लोग कैंसिल करके ला सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, ठीक है। 6 9 जा 54, और यहाँ से हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ 2 बार में, और यहाँ 5। तो कितना आ गया हम लोग का? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए एक ट्रिक के साथ में आप इसको आसानी से एक लाइन में आप ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि देखिए क्या है? 54 किलोमीटर पर घंटे को हम लोग क्या करना? मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो जब भी आपको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में आना हो तो आप क्या कीजिएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। देखिए क्या है? 54 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या करना रहता है? जब भी बड़ा से छोटा में आना है तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 जा 54, अब 3 5 जा 15। तो ये आसानी से क्या में हो गया? कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। और अगर आपको छोटा यानी कि मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना रहता तो आप क्या करते? इस 18 को क्या करते? ऊपर, और फिर 5 को नीचे, यानी कि 18/5 करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े यूनिट में। तो जब भी आपको बड़ा से छोटा में आना हो तो आप क्या कीजिएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको छोटा से बड़ा में जाना हो तो क्या कीजिएगा? 18/5 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? किलोमीटर पर घंटे को क्या में करते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मीटर में चेंज करते हैं, तो 54 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अपॉन में सेकेंड है तो 60 × 60 ही रहेगा। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, 6 9 जा 54, फिर 2 बार में,
3 बार में, ये 2 बार में कितना 500, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या किए, मीटर में चेंज किए और उसके बाद हम लोग क्या किए, सेंटीमीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। और एक और मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया कि अगर आपको बड़ा यूनिट से छोटा में जाना हो तो आप क्या कीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको छोटा से बड़ा यूनिट में जाना हो तो आप क्या कीजिएगा 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, आपके डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।